नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। हरियाणा चुनाव में वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही एक नया मुद्दा बोतल से निकले जिन्न की तरह बाहर आ गया है, जिसने हरियाणा चुनाव में पहले से चल रही उठापटक के दंगल को एक नया एंगल दे दिया है। 2 साल से जेल में सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम इंसा की चुनाव के बीच एक बार फिर चौंकाने वाली एंट्री ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बलात्कार जैसे, हत्या जैसे संगीन आरोपों में जेल में सजा काट रहे एक शख्स को, जिसकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी है, क्या हर बार चुनाव से ठीक पहले उसे पैरोल पर जेल से बाहर आने की इजाजत मिल जाना महज एक कोइंसिडेंट है? अक्टूबर का महीना लग चुका है और ठीक 4 दिन बाद हरियाणा का भविष्य तय करते हुए यहां की जनता ईवीएम में कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद करने वाली है। तैयारियां भी पूरे जोरों पर है और जमकर वार पलटवार भी। सभी पार्टियां दे दनादन एक दूसरे पर हमलावर हैं और सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसी इंडिविजुअली मैदान में उतरी धुरंधर पार्टियों के अलावा बीएसपी, इनेलो और जेजेपी आसपा जैसे गठबंधन करके दमखम लगा रही पार्टियों की साख का सवाल बन चुके इस वॉर जोन में अब गुरमीत राम रहीम की दस्तक ने नई बहस को जन्म दे दिया है और अब सोनम वांगचुक को जेल भेजने से इसका कनेक्शन जोड़कर चुनाव आयोग और सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। असल में हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले रेप और हत्या जैसे केसेस में रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को चुनाव आयोग की शर्तों पर पैरोल मिल गई है। शर्तें ये हैं कि गुरमीत जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा, वो किसी राजनीतिक गतिविधि का भी हिस्सा नहीं बनेगा, साथ ही सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम पर प्रचार नहीं कर सकेगा। हालांकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है और इस वजह से राम रहीम के पैरोल के आवेदन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के पास भेजा गया, जिसे शर्तों के साथ चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। वहीं अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया कि हरियाणा में मतदान से पहले राम रहीम को पैरोल ना दी जाए, क्योंकि राम रहीम हरियाणा में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि राम रहीम को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है और सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया जा रहा है। बीजेपी लद्दाख में भी मणिपुर जैसे हालात करना चाहती है। वहीं सोशल मीडिया पर भी नेताओं के साथ साथ लोगों ने भी राम रहीम को चुनाव के ठीक पहले पैरोल मिलने को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं दी। गुजरात के आप विधायक चैतर वसावा ने लिखा कि चुनाव आयोग ने बलात्कारी राम रहीम को मतदान से ठीक 3 दिन पहले विशेष पैरोल देकर जेल से बाहर निकालने का फैसला किया है। बीजेपी के शासन में इस बलात्कारी बाबा के लिए अलग ही कानून व्यवस्था है। एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? अमीर और गरीब के अलग अलग कानून है क्या? इसके अलावा अपने बयानों से अक्सर चर्चा में बनी रहने वाली नेहा सिंह राठौर ने भी एक्स पोस्ट पर लिखा कि सोनम वांगचुक अंदर है और राम रहीम बाहर। ये है मोदी सरकार की असलियत, भ्रष्ट सरकार और कैसी होती है। इसके अलावा जैकी यादव नाम के एक यूजर ने लिखा कि इस बाबा ने इस देश की राजनीति का असली चेहरा पूरे देश के सामने लाया है। ये बाबा कोई मामूली केस में आरोपी नहीं, बल्कि बलात्कार जैसे गंभीर केस में दोषी है, मगर इसे बार बार पैरोल दी जा रही है। ये बाबा पिछली बार अगस्त के महीने में ही 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन अब इसे दोबारा 20 दिन की पैरोल की मंजूरी मिल गई है। एक और यूजर किक्की सिंह ने लिखा कि सावधान रहें और बेटियों की रक्षा करें, क्योंकि बलात्कारी फिर से पैरोल पर बाहर निकल चुका है राम रहीम। एक तो कानून बलात्कारियों को पकड़ नहीं पाता, जिन्हें पकड़ लेता है उन्हें पैरोल पर छोड़ देता है। यही प्रमुख कारण है कि निरंतर रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि कानून बलात्कारी का मनोबल बढ़ाने का काम करता है हमेशा से ही। वहीं मनीष यादव ने लिखा कि लोकप्रियता का ये आलम है कि चीटे भी प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो साहब किलेबंदी पर उतर आते हैं। राम रहीम जैसे बलात्कारी बाहर, सोनम वांगचुक अंदर। हो सकता है कि आपको भी लग रहा हो कि चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को पैरोल मिलना एक इत्तेफाक हो, लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि 2020 में जेल जाने के बाद से राम रहीम को 4 सालों में करीब 11 बार पैरोल या फरलो मिली है, जिसमें 7 बार चुनाव से ठीक पहले ये रियायत दी गई। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच 21 दिन की पैरोल, जून 2022 में हरियाणा नगर निकाय चुनाव के बीच 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2022 में आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच 40 दिन की पैरोल, इसके बाद जुलाई 2023 में हरियाणा पंचायत चुनाव के बीच 30 दिन की पैरोल, फिर नवंबर 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच 21 दिन की पैरोल पर राम रहीम जेल से बाहर आया।
यही नहीं, इसी साल में राम रहीम को पहले जनवरी में लोकसभा चुनाव के पहले 50 दिन की पैरोल और पिछले ही महीने अगस्त में भी 21 दिन की पैरोल मिल चुकी है। अब यहां बड़ी बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिले में खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इन चारों जिलों में करीब 36 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस खास वजह के चलते चुनाव के वक्त उसे बार बार पैरोल और फरलो मिल जाता है। आपको याद दिला दें कि गुरमीत राम रहीम को 2017 में साध्वी दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया और सजा दी गई। रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिलहाल राम रहीम सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन वोटिंग से पहले मिले पैरोल का समर्थकों और वोटर्स के बीच संदेश जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब एक बार फिर हरियाणा में होने वाले चुनाव से ठीक पहले राम रहीम के बाहर आने पर सवाल उठने लगा है कि आखिर हर बार चुनाव से पहले पैरोल या फरलो मिलना संयोग है या प्रयोग। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।